ये कई बार अपने उस गहने को पाने के लिए कई बार उस मिट्टी में हाथ डालकर निकालने का प्रयास कर रही हैं कि हो सकता हो कि मेरा गहना उसी कहीं जगह पर पड़ा हो। लेकिन कई बार इसको खोदी और कई बार इसको पाट डाली है, लेकिन अभी तक गहना मिला नहीं है। तोरे घरे में बहुत से बड़ा भूत किया है। आकाश मोहनी तका तका कुल बतावत रहे हैं, कहीं न अगर करेबू ना तो आदमी तुम्हारा 3 महीना के अंदर में खत्म हो जाएगा। वही पर हम रोवंची हो के लाकर निकाल कर देती है। मुट्ठी में माटी दिए ना, लाकर धरे ना, कहीं ले तोपो, हम गड्ढा में नाई के ओके कहीं तोपो। अच्छा, आपके साथ में ही बैठा था? हाँ, साथ में बैठे, कहीं साईं बाबा के नाम लो, कहीं है साईं बाबा, ऐसे कहावत रहन हमसे, कहीं है साईं बाबा। आपके पति के का मौत का डर दिखाएंगे, आपके पति की बीमारी अधिक बढ़ जाने की डर दिखाएंगे, आपके घर में भूत प्रेत होने का डर दिखाएंगे। इन सभी समस्याओं का निदान देने के लिए ये आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, उसके बाद आपके गहने को आपके घर में ही गड़वा देते हैं, जिसके बाद वो गहना अपने आप अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। कह रहे हैं गाना मेरा गायब हो गया, मैं मालूम नहीं है। कहाँ रहते हैं आप, क्या काम करते हैं? हम बनारस रहते हैं, मजदूरी। हाँ। जनपद जौनपुर के खुटान थाने में आज एक ऐसी विचित्र घटना सामने आई है जिसे देख करके हम भी सिहर गए और ये सोचने पर विवश हो गए कि आखिरकार इस महंगाई के ज़माने में लोग कैसे ठगों के शिकार हो जाते हैं। आप तमाम ऐसी घटनाएं सुने होंगे जहां पर साइबर अपराध के जरिए ठग आपके खाते से पैसा गायब कर देता है। और इस समय जो तमाम जो ठग चल रहे हैं वो आपको सोने की बिस्किट दे करके, कहीं बिजनेस का घाटा दिखा करके, कहीं बिजनेस का मुनाफा दिखा करके लूट लेते रहे हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो आप सुन करके चौंक जाएंगे कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं भी समाज में हो रही हैं और लोग उसकी तरफ भी चले जा रहे हैं। आज जो यहाँ की घटना है उस घटना में ये है कि वो गांव में मदारी बनके और जादूगर बनके यहाँ पर खेल दिखाने आता है और इस पूरे गांव को लूट कर चला जाता है। इतनी सफाई के साथ वो गांव के लोगों को बहलाता फुसलाता है, उनसे नगद रुपए ले जाता है और उनके जो गहने हैं वो गहने पर भी हाथ साफ कर देता है। और आपको बताएं, जिस तरीके से गहने पर हाथ सफाई किया है उस तरीके को भी आप जान करके चौंक जाएंगे। हो सकता हो कि ये घटनाएं और जगह भी हुई हो, लेकिन ये जो खुटान का क्षेत्र है, जो ये राउतपुर गांव है, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है। सामने ये देख रहे हैं जो महिला बेहोश हैं, ये अभी इस सारी घटनाओं को बताते हुए ये बेहोश हो गई हैं और इनका जो है तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का सामान, जो सोने का सामान था, वो गायब हो चुका है। और यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं। इस गांव के 2 महिलाओं का जो है गहना गायब हुआ है और लोगों का पैसा गायब हो गया है। चलिए पहले दिखाते हैं कि कहाँ पर ये घटना हुई है और किस महिला के साथ हुई है, उसके बाद किस तरीके से सिलसिलेवार ये घटना घटी है, किस तरीके से गहने गायब हो गए, किन लोगों का पैसा गायब हुआ है, वो सभी चीज़ें हम आपको क्रम से बताएंगे। इसके पहले हम ये भी बताएंगे कि आपके गांव में अगर कोई मदारी या जादूगर जाता है तो आप सतर्क हो जाइए, आप सचेत हो जाइए, नहीं तो आपके घर का भी गहना, सारा गहना गायब हो जाएगा। गहना गायब कैसे होता है? आपके पति का मौत का डर दिखाएंगे, आपके पति की बीमारी अधिक बढ़ जाने की डर दिखाएंगे, आपके घर में भूत प्रेत होने का डर दिखाएंगे। इन सभी समस्याओं का निदान देने के लिए ये आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, उसके बाद आपके गहने को आपके घर में ही गड़वा देते हैं, जिसके बाद वो गहना अपने आप अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ये देखिए अभी गड्ढा खोद रही हैं, ये गड्ढा खोद रही हैं। इसी गड्ढे में वो जो है गहना अंदर गड़वा देता है और ये जो देख रहे हैं गड्ढा ये खोद रही हैं। ये कई बार अपने उस गहने को पाने के लिए कई बार उस मिट्टी में हाथ डालकर निकालने का प्रयास कर रही हैं कि हो सकता हो कि मेरा गहना उसी कहीं जगह पर पड़ा हो। लेकिन कई बार इसको खोदी और कई बार इसको पाट डाली है, लेकिन अभी तक गहना मिला नहीं है। फिलहाल क्या कुछ किस तरीके की घटना होती, क्या बातचीत होती है, आपसे हम सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या इसमें आप ढूंढ रही हैं? लाकेट ढूंढे, किसको दी थी आप? दिए थे मदारी खेला वाले के। मदारी वाला आया था आपके यहाँ? अच्छा, क्या कुछ बोला था आपसे, क्या कैसा खेला दिखा रहा था वो? कह रहा था तोरे घरे में बहुत से बड़ा भूत किया है। हाँ। आकाश मोहनी तका तका कुल बतावत रहे हैं, कहीं न अगर करेबू ना तो आदमी तुम्हारा 3 महीना के अंदर में खत्म हो जाएगा। वही पर हम रोवंची हो के लाकर निकाल कर देती है। उसमें से गड्ढे में से गुड़िया निकला था।
अब लॉकेट नहीं दिख रहा है। तो लॉकेट कितने का रहा होगा वो? सब लॉकेट रहा है ऐसे मत 20,000 का रहा हुआ है। अच्छा, और क्या कुछ कह रहा था? चलिए भाई आ जाइए। देखिए ये अभी उस गड्ढे को कई बार खोदती है, फिर माटी डाल देती है, फिर खोदती है, फिर माटी डाल दे रही हैं। तकरीबन 20 से 25 हजार उस समय में 20-25 हजार रुपए का रहा होगा। तो आज के समय में आप समझिए लाखों रुपए का इनका जो लॉकेट था वो जो है गायब हो चुका है। अच्छा, जब यहाँ कब आता है वो आपके घर पे? 5:30 बजे आ रहे हैं। हमें कहा कान में के दो, हम कान में के नहीं दिए थे। कहा आपका लॉकेट गुम हो जाएगा। हम बिगड़ गए। हम कहे कैसे हेरा जाएगा मेरे घर से लॉकेट? कहे हेरा जाएगा, आपका संतोष करना पड़ेगा। हम कहे नहीं, हम बिगड़ गए। फिर कहे न, तब ना कुछ बोले, तब लॉकेट वही माटी में तो पवाई दिए ना। अच्छा, कैसे लॉकेट वो कैसे अपने हाथ में लेता है, कैसे आपको रखवाता है? हाथ में ले रहे न, कहा कम परत बा। हम कहे कम परत बा तो कहाँ से और हम दे? तब मार कान लखत रहे, कहा था 3 दाई काने में के दा, काने में के दा। हम कहे काने में न दे, मरे बहन खाओ। तब ना दे तो कहा ठीक है, हम कह देता ही। तब माटी में हमारे मुट्ठी में माटी दिए ना, लॉकेट धरे ना। कहा ले तोपो, हम गड्ढा में ना के ओके कहा तोपो। अच्छा, आपके साथ में ही बैठा था? हाँ, साथ में बैठे। कहा साईं बाबा के नाम लो। कहा हे साईं बाबा, ऐसे कहावत रहन हमसे। कहा हे साईं बाबा, मनोकाम पूरा हो करो। ये 3 दाई हमसे कहवाए ना, कहवाए के गड्ढा तो पवाई देहन। तब गड्ढा तो पवाई देहन, तब चला गए। तब शाम को हम 7 बजे फोन आए मालिक जबान, तब लगाए फोन। कहा कि उस बताऊ जिन, बगल वाली से बताऊ जिन जो औरत है जिसको गुम हुआ। तो कहा बगल वाली औरत से मत बता। हम कहा ठीक है। तब मालिक से बताए रहे, कहा नजर बंद। हम तब ना विश्वास माने, न हम गड्ढा खोद के तुरंत निकाल ले हुए। तो अच्छा रात में गड्ढा वैसे मुना रहा है। तब सवेरे जब लड़कियां हम दाना बिन के आए, खेते खेते हम बच्चन के लिए अपने दौड़ रहे हैं दाना बिनने खातिर। तब बच्चे लोग कहे मम्मी खोद गड्ढवा। तब हम गड्ढा खोदे, खाए ना रहे। 1-1:30 बजे गड्ढा खोदे, तब हल्ला बची जेकर दुआरे मदारी लगा था। तब हम गए पूछे, हम कहे का दीदी तोहरा से गब? कहे ना ही बहनी सोना चांदी मांगत। हम कहे अखर हमसे खबर ना दे दे गऊ। तो हम कहते हम बोझ बानत रहे बच्चा। एक गाँव को बुलाए, चाची आवत। हम दौड़ के आए। हम कहे देखी का बतावत है न। तब ये हमसे कहा लगे, तो हम लॉकेट निकाल कर दे दिए। जब कहे आपके आदमी खत्म हो जाए, तब रोवंची हो गए। अच्छा, ये बताइए, जब रात को जब आप लोग उस गहना उसमें डाल के आप लोग मिट्टी डाल दिए, तो सुबह उसी तरीके से था कि ये नहीं हुआ कि रात में आकर के खोद ले चला गया फिर उसी तरीके से कर दिया? नहीं, सब यही सुता था, बाहर मुहार के सब सुता था। बना खा के जैसे गड्ढा हम तोपे रहे, गड्ढा वैसे ही थी। अगरबत्ती बारे रहे, एक बगल खोसे रहे, एक आगे पीछे से आगे पाछे कई खोसे रहे बताए रहे। तो अगरबत्ती वैसे चुका रहा, वैसे माटी तुपा रहा। अगरबत्ती उतनी न गड्ढे कुछ नहीं हर बार भरा। तो हम लड़की के अपने कहे कि बिट्टी यही के कुछ खोदे फादे न पावे। कहा ठीक मम्मी। हम कहे घरे से हटू जीन। तब लड़कियन से हम अपने बता रहे कि लॉकेट हम तो पवाए हैं। तो मालिक उसे बताए, कहा ठीक बा। हम कहे ऐसे ऐसे कहा था। तो मालिक से हम 7 बजे शाम को बात कराए। तो कहा 7 बजे सुबह लगाओ। तो हम दाना बिनने चली गए। तो फिर सुबह मालिक बतियाए न, तो कहे हम कहीं देखा था ही वो मनई जैसे जे कहे थे। तो कहे हम कहीं देखा था। तो फिर कहीं जब लगावे लगे दोपहर तो मोबाइल बंद कर दी है। मोबाइल स्विच ऑफ। फिर शाम के 7 बजे लगाए काल फिर बात भाई है। आज ना लागत है इस टाइम फोन। अच्छा, क्या करते हैं आपके पति? पेंट करते हैं। पेंट करते हैं। हाँ। तो इस घटना के बारे में पुलिस को आपने एप्लीकेशन दिया? नहीं, अभी नहीं दिए है। शाम को मेरे देवर गए थे। अच्छा, शाम 6:30 बजे गए थे दोनों देवर मेरा। अच्छा, क्या आप मानती हैं कि जादू हुआ उसकी वजह से गड्ढे से जो है आपका गहना गायब हो गया, या और कुछ मानती कोई चोरी कर लिया? ना ही हमारा गहना जादुए में गया। हाँ, गायब कर दिया? हाँ, गायब कर दिए न जादू वाले। तो देखिए, जादू, और अगर आप विश्वास करते हो जादू में और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ें हैं। अगर नहीं करते हैं तो अब ये रिसर्च करने की चीज़ें हैं कि आखिरकार गड्ढे में रखा हुआ सामान कैसे गायब हो सकता है। और आप देखिए, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की घटनाएं अगर आपके क्षेत्र में भी हुई हो तो आप पुलिस के पास शिकायत करें और कोशिश ये करें कि
जहाँ पर इस तरीके की घटना हो रही हो या इस तरीके की जादू दिखाया जा रहा हो, वहाँ पहुँच करके या अपने नात रिश्तेदार जहाँ तक आप ये वीडियो भेज सकते हैं भेजें, लोगों को फ़ोन करके सूचना दें कि इस तरीके की अगर कहीं जादू दिखाई जा रही हो, कहीं पर मदारी का खेल दिखाया जा रहा हो, तो उसको आप रोकें और तुरंत पुलिस को सूचना दे करके उनको गिरफ्तार करवाएं, ताकि आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। गांव के तमाम लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अभी ये जो हैं अभी भी ये बेहोश हैं और ये अभी कुछ कहने में जो है सक्षम नहीं है। तमाम गांव के और लोग भी हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो भी है, इनसे बातचीत करेंगे। भैया कब आप थाने पे जाते हैं, क्या कुछ बताते हैं थाने जाके? आज सुबह हमको जानकारी मिली बबलू के द्वारा, तो हम थाने पर गए थे। लोग कल गए हुए थे, तो एसओ साहब इनका जो है नंबर वगैरह कुछ ट्रेस डाले हुए हैं। तो एसओ सर से मेरी बात नहीं हो पाई, मुलाकात हुई तो ये आश्वासन मिला हुआ है कि भाई हम लोग सर्विस लांच डाले हुए हैं। अच्छा। कोशिश की जा रही, प्रयास कर रहे हैं हम लोग जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं जिस तरीके से बातचीत करते करते बेहोश हो जा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से गहना लिया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं इस समय कितनी महंगाई है। एक शादी विवाह करने में लोगों के जो है सारे जमा पूंजी खर्च हो जा रहे हैं, कर्जे हो जा रहे हैं, जमीनें बिक जा रही हैं उसी गहने विवाह में, और इस तरीके से गायब हो जा रहे हैं। क्या अच्छा क्या लगा सर, ये गरीब आदमी बेचारे अभी समय तो उसकी जो कंडीशन है हमको देख के लग रहा है कि बेचारे क्या हो जाएगा, इसलिए अब हम कुछ कह नहीं पा रहे। अगर इस ढंग से धोखाधड़ी हो रही है समाज में, तो इसको सरकार और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि और कोई ठगी का शिकार ना हो, इससे बचाया जाए और इस गरीब की मदद की जाए, चाहे आर्थिक ढंग से चाहे जैसे भी इनका सहयोग किया जाए। यही मेरी सरकार से ख्वाहिश है और मेरा प्रशासन से भी यही ख्वाहिश है। भैया आप ही दिए एप्लीकेशन? जी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है। अच्छा, ये घटना हो जाती है, इसकी सूचना कब आपके घर वाले पत्नी देती हैं? मैं 1 बजे सूचना मिला यहाँ पे। क्या बता रहे थे? कह रहे हैं गाना मेरा गायब हो गया, मैं मालूम नहीं है। कहाँ रहते हैं आप, क्या काम करते हैं? हम बनारस रहते हैं, मजदूरी कर बनारस। मजदूरी। हाँ। अच्छा, तो कितने रुपए का सामान रहा होगा आपका? सब 3.5 लाख का। 3.5 लाख का सामान रहा। पुलिस क्या बोली है, क्या आश्वासन दी है आपको? अभी से कुछ बताए नहीं है, सूचना कोनो ना दे हैं। हाँ। तो क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन किस तरीके से आपकी मदद करे? हमारा कुछ मदद हो जाएगा और ठीक है बस। मोबाइल नंबर दिखाई। तो अभी आपकी पत्नी तो बेहोश हो जा रही है गहने को लेकर के, गाना के चक्कर में। कितने लड़के हैं आपके? मेरे लड़के 3 थे। 3 लड़के हैं। अच्छा, थोड़ा दिखाइए आपके यहाँ कहाँ पे गाड़ा गया था सामान, थोड़ा सा दिखाइएगा अंदर कहाँ पे गाड़ा गया आपके यहाँ? सामान तो अंदर हम। देखिए एक घर आप देख रहे हैं ना कि घर किस हालात में ये परिवार रह रहा है। देखिए ये जो जादूगर, मदारी और जो तांत्रिक होते हैं, ये गरीब को ही निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनमें सोचने की समझने की जो क्षमता होती है वो अपने परिवार में ही सीमित रहती है। परिवार के लोग परेशान ना हो, उनके ऊपर भूत प्रेत ना हो, वो जो है भूत प्रेत के साये को लेकर के, उनकी परेशानी को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। यहाँ भी वही हालात होता है। इनकी पत्नी को वो ये कहता है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया है और ये सोने का जो गहना है ये आप अगर अपने घर में गाड़ देंगे तो आपका जो है जो साया है, भूत प्रेत का जो समस्याएं हैं, आपके घर में जो बरकत नहीं हो रही है वो होने लगेगी। तो सोचिए अब वो गहना जो है इस घर से गायब हो चुका है। चलिए थोड़ा सा दिखाइए भैया। देखिए घर के हालात आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है, घर किस तरीके से है। समझिए घर ये करकट का है, कच्चे जो है ईंट माटी से बना हुआ है। और देखिए घर में उनके साथ आता है, हाथ में रखता है, मिट्टी रखता है, उनके दोनों गहने लेता है। लेने के बाद देखिए ये देखिए गड्ढा, यही गड्ढा है, इसी गड्ढे में कोने में ले जा करके गड़वा देता है। देखिए ये कम से कम 1 फुट से थोड़ा सा कम गहरा गड्ढा है। यहाँ बैठ करके इनकी पत्नी के साथ बैठ करके इसी में सामान को गाड़ देता है। तो कितना गहरा है भैया ये? 1 हाथ। 1 हाथ जा रहा है। 1 हाथ जा रहा है तकरीबन जो है 1 फुट होगा। 1 फुट। हाँ। तो ये इसी में गाड़ करके गाना गायब कर दिया। हाँ, गाना गायब कर दिया। इससे खाली कागज मिल रहा है। जब कागज में लपेटा गया। हाँ, कागज में लपेटा गया। उसका ढूंढ के जब ढूंढे लगता है नहीं मिलता, खाली कागज दिखा रहा है बस। देखिए ये कम देख रहे हैं कितना जगह है, ये गरीब परिवार है। ये इसी जगह पर जो है गहने को ला करके गड़वा देता है और यहीं से
अपने आप जो है गहना अदृश्य हो जाता है। अब इस तरीके की घटना को अब क्या ही कहा जाए। आप इस घटना को लेकर के क्या कुछ सोच पा रहे हैं? अगर इस तरीके की कोई भी मदारी, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी जादूगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आता है तो तुरंत आप पुलिस को बुलाएं और उसको तुरंत ही जो है पुलिस प्रशासन के पास भेजें। इस लोगों ने उस जादूगर का वीडियो भी बनाया हुआ है। अब मेरे वीडियो में आप वीडियो उसका देखेंगे। अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी वो दिखाई देता है तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करें और ये वीडियो के माध्यम से उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कराएं, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन दे दिया गया है थाने में और पुलिस जो है उनको ढूंढ रही है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर उसको कहीं भी आप देखते हैं जादूगर का खेल दिखाते हुए, इस तरीके की घटना को करते हुए, तो आप पुलिस को सूचना करके उसको गिरफ्तार करवाएं। एक माता जी है, देखिए ये भी जो है पैसा वैसा दे करके अंगूठी ले रही थी। माता जी क्या क्या आप खरीदे थे उससे? कौ खरीदे रहे, ये एक अंगूठी दे रहा है। हम सब फिर 300 रुपये मांगे, कहे कि लिए उल्टा पलटनिए कह दे आ काना से 1600 रुपये मांगत रहा। तो हमारे पतो बोलस कि हम ना करवाई। तो चली गई दाना भी नहीं हमसे ना, तब 300 रुपये दे के इतना बड़ा बड़ा कागज दूठ दे के चला गया। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग ये सब लिए थे अंगूठी? बहुत आदमी ले रहा भैया, बहुत आदमी। अच्छा, क्या बोल करके या अंगूठी सबको दे रहा था कि लोगों की समस्या दूर हो जाएगी? क्या कुछ बोल के ले रहा था? है कुल कह के तो ले का ई दुख तोरे हो गया, ऊ बाटे ऐसन हो गया, ये कुल हो गया रहा। अच्छा, हो पाए हैं ना पाए हैं। अच्छा, आप समझिए कि अगर आपके घर में वो आ करके गहने को आपके घर में ही गाड़ देता है और दूसरे दिन आपका गहना गायब हो जाता है, तो सोचिए अगर आपके अंगुली में अंगूठी डाल दिया है, आपके घर में कोई कागज़ लिख करके दे दिया है, अगर आप उस कागज़ को ले जाके बक्से में रख देते हैं, आप अपने तिजोरी में रख देते हैं, उस अंगूठी को आप अपने बक्से में तिजोरी में रख देते हैं, तो क्या पता आपके जो पैसे हैं, गहने उसमें रखे हैं, वो भी गायब हो जाए। जब आपके घर में मिट्टी में गड़ा गहना गायब हो सकता है, तो उसके द्वारा दिया गया कागज़, उसके द्वारा दिया गया अंगूठी यदि आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी का सारा सामान भी गायब हो सकता है। तो ये चीज़ें आप विशेष करके ध्यान दीजिए। इस तरीके की घटना आपके साथ हो सकती है, तो इससे सतर्क रहिए। फिलहाल इस तरीके की घटना अगर और कहीं हुई हो तो आप पुलिस प्रशासन के पास जाएं, पुलिस की मदद लें। और मेरा एक अनुरोध रहेगा पुलिस प्रशासन से कि सभी जो घटनाएं हो रही हैं, सभी को घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। ठग कई तरीके अपनाता है। पहले जो है सोशल मीडिया के माध्यम से OTP लेकर के, ATM कार्ड का जो है OTP लेकर के तमाम विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद वो घटनाएं अब कम हो गई हैं। दूसरी घटना अब बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि सोने की तस्करी को लेकर के बिस्किट दिखा करके आपको पैसा ले जो है आपको 100 ग्राम का बिस्किट दिखाएंगे, 2-4 लाख 5 लाख रुपए कहेंगे दे दीजिए। उसके बाद कोई पुलिस अधिकारी वहाँ मौके पहुँच जाएगा या ऐसी कुछ हो जाता है तो आपके पास ये हो जाता है कि मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए आप पैसा भी छोड़ देते हैं, बिस्किट भी आपका चला जाता है और वो पैसा आपको दोबारा नहीं मिलता है। तो ये दूसरी तरीके की ठगी है। अब ये इस तरीके की ठगी आप सामने देख रहे हैं। मदारी आपके घर खेल दिखाने आता है, आपके घर आकर के भूत प्रेत का झांसा और पूरे परिवार को बीमार हो जाने, पति की मौत हो जाने, बेटे की मौत हो जाने की धमकी दे करके गहने को गड़वा देता है, उसके बाद गहना भी गायब हो जाता है। तो तमाम तरीके की इस तरीके की जो ठगी हो रही है उसको आप रोकने का प्रयास करें। कभी भी अंधभक्त ना बने और अंधभक्ति में ना जाएं। जो भी चीज़ें हैं वो सोच समझ के आप काम करिए, नहीं तो आप भी इनकी तरीके से आप भी बेहोश हो जाएंगे, आपके परिवार जो है सदमे में चला जाएगा और आपका पूरा जो गहना है, पैसा है, सब गायब हो जाएगा। सतर्क रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।